हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोल इंडिया PSU की फ़िलहाल मैन पावर के रिगार्डिंग क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। और दूसरी हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो वो करने वाला है अपने नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये दोनों ही चीज़ें दिखाती हैं कि कोल इंडिया की करंट स्थिति क्या है, कोल कंपनी एज अ होल क्या सोचती है और क्या उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, किस डायरेक्शन में कंपनी की स्थिति जा रही है। क्योंकि मैन पावर दिखाती है कि कोल इंडिया आने वाले टाइम पे क्या करने वाली है, अपनी मैन पावर पे एक्सपेंडिचर करने वाली है या दूसरी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करने वाली है, ये दिखाती है ये सब जो रिपोर्ट्स होती है। तो अगर बात करें एज ऑफ नवंबर 2023 कोल इंडिया में कितने लोग काम करते हैं, तो कोल इंडिया में फिलहाल 2,32,592 लोग काम करते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि कोल इंडिया में किसी टाइम पे 7 लाख लोग काम करते थे, फिर वो धीरे धीरे घटते घटते, क्योंकि माइंस जो है मैकेनाइज्ड होती गई। पहले अंडरग्राउंड माइन होती थी तो वहाँ पे बहुत सारा मैनुअल काम होते थे, तो मैन पावर की स्थिति बढ़ती, मैन पावर ज़्यादा चाहिए थी। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि माइंस मैकेनाइज्ड हो चुकी हैं, कोल इंडिया ने बहुत सारी माइंस को आउटसोर्स कर दिया है। तो धीरे धीरे मैन पावर की जो अभी नंबर्स हैं वो घट रहे हैं। तो ये हर मंथ, हर ईयर, हर क्वार्टरली घट रहे हैं। तो इससे पहले हमने वीडियोस बनाई थी कि कभी ये 2.5 लाख थे, 3 लाख भी थे, फिर धीरे धीरे घटते घटते 2.5 लाख हुए, फिर 2,39,000 हुए अप्रैल 2023 में, और अभी ये 2,32,000 हो चुके हैं। तो अगर अप्रैल से इसे कंपेयर करें तो 6,618 लोग कम हुए हैं, और अगर अक्टूबर से कंपेयर करें तो 456 लोग कम हुए हैं। तो अगर बात करें कहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं और किस फैक्टर से डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर कंपनसेट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 1117 लोगों को मिली है। फ्रेश रिक्रूटमेंट जो हुई है 1223 लोगों की हुई है। जो लैंड लूजर्स, जो जिनकी लैंड चली जाती है, उनको जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो 1211 लोगों को मिली है। री इंस्टेटमेंट 11 लोगों की हुई है। जॉइंट ऑन ट्रांसफर फ्रॉम अदर सब्सिडरीज से जिनका ट्रांसफर होके वो जिन्होंने ज्वाइनिंग ली है वो 723 लोग हैं। फिर पोस्टिंग ऑर्डर चेंज या कैंसिल 1 लोगों को। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका 1 लोग। रिकॉन्सिलेशन ऑफ मैन पावर 35 और ज्वाइंट आफ्टर लॉन्ग एब्सेंटिज्म 5 लोग ऐसे हैं। फिर अगर रिटायरमेंट की बात करें तो 7,147 लोग की रिटायरमेंट हुई है। 246 लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है। डेथ 1,332 लोगों की हुई है। डिसमिशल या टर्मिनेशन या रिमूवल 153 लोगों का हुआ है। और रिलीज फ्रॉम सब्सिडरी 1,036 लोग, और जो जिनको अभी सैप में जिनका डाटा एंटर करना है 171, और रिकंसिलेशन ऑफ मैन पावर 50 लोगों का, और नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव में जो ट्रांसफर हुए हैं 2 लोगों का, और इंक्रीज डिक्रीज आफ्टर रिकंसिलेशन विद सैप डेटा एज पर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 798 लोग ऐसे। तो नेट जो इंक्रीज है वो 4,317 है, जबकि टोटल डिक्रीज 10,935 है। तो नेट जो डिक्रीज है वो 6,618 का हुआ है अगर बात करें अप्रैल के कंपैरिजन में। तो आप देख रहे होंगे कि मैन पावर घट रहा है, बट प्रोडक्शन कोल इंडिया का बढ़ रहा है। हर साल कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ता है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोल इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स कर दी हैं। बहुत जगह मैकेनाइजेशन हुआ है माइंस का। नई जो पॉलिसी या जो नया तरीका लाया गया आउटसोर्सिंग का, एमडीओ मॉडल, उन सब चीज़ों से काफ़ी जो कोल इंडिया को डायरेक्ट मैन पावर चाहिए थी, अब वो उसको आउटसोर्सिंग से मैन पावर मिल रही है। तो ये रीजन है मैन पावर घटने का। अब अगर बात करें कि कोल इंडिया के जो सीएमडी हैं पीएम प्रसाद, उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया जो आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उनमें 80,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा कैपेक्स पे। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आपका हो गया कि मशीन जो होती हैं HEM, उन पे जो खर्चा हो गया। उसके बाद अगर बात कर लें जो लैंड एक्वायर का जो खर्चा हो गया, बिल्डिंग्स का जो खर्चा हो गया, ये सारे कैपेक्स खर्चे आते हैं। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कैपेक्स पे खर्चा कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति हेल्दी लग रही है, उसके पास फंड्स हैं, तभी वो कैपेक्स की प्लानिंग कर रहा है। तो और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि क्योंकि कोल इंडिया के सामने टारगेट बड़ा है।
उसको फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन करना है और अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है जो थर्मल जनरेशन और रीन्यूएबल पावर जनरेशन के लिए। तो वहां पर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और जो कोल इंडिया के सीएमडी है उन्होंने कही है कि जो कोल इंडिया का जो रिवेन्यू आने वाला है अगले आने वाले ईयर्स में, उसमें 15% जो है वो ई ऑक्शन से आएगा, जो कि एक अच्छी साइन है कोल इंडिया के लिए, क्योंकि कोल इंडिया का जो कोयला ई ऑक्शन में सेल होता है वो हायर प्राइसेस पे सेल होता है। तो ये भी एक बड़ी चीज है कोल इंडिया के लिए। तो इससे दिखता है कि कोल इंडिया की स्थिति काफी हेल्दी है एज अ पीएसयू, अगर माना जाए तो आने वाले जो 5 और 10 साल हैं उसमें काफी हेल्दी सिचुएशन कोल इंडिया की दिख रही है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।